ओम शांति। आज 17 अगस्त 2026। आज की मुरली से मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप और दादा भी वंडरफुल कहानी है। जब बाप दादा में प्रवेश करते हैं तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर में बाबा बोले, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सभी हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां थे। उन्हों को पहले कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पुत्रे भी हैं। बच्चे हैं ही, अब पुत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है। मतलब इधर वर्षा, मतलब ये जो दादा आ रहा है ना शब्द, इधर दादा से तात्पर्य शिव बाबा का है। अभी बाबा ने इसको स्पष्ट भी किया था। आगे बाबा बोले, ब्रह्मा दादा का नहीं, वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। कौन? निराकार शिव पिता परमात्मा। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जिसकी ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठती तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर ऐसे किसके जैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। फिर सतो रजो तमो बने हो। 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों की ही महिमा गानी चाहिए। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं, पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिल गए हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उसका यथार्थ अर्थ अभी बाप समझाते हैं।
सभी वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। वो इस्लाम धर्म है ना, उसमें ये शब्द आता है कयामत का समय, मतलब अंतिम समय। वो लोग कहते हैं इस्लाम में कि जिन्हों को भी कब्र दाखिल किया जाता है, उन्हों की रूह जो होती है वो कब्र में ही रहती है। और फिर जब कयामत का समय आता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डूम्स डे, कयामत का समय, तो जब वो आता है तो सब अपनी कब्र दाखिली से निकल करके और फिर अल्लाह के दरबार में जाते हैं। वहाँ पर जो भी उनका पाप कर्म रहता है उस अनुसार वो फिर वहाँ पे जो भी उन्हों का आगे होता है वो प्रक्रिया चलती है। तो ये यादगार हर धर्म शास्त्र में बनाए गए हैं। आगे बाबा बोले, आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से में भी कौन, हम थोड़े से ब्राह्मण। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। जैसे हम लोग आम चाल, जैसे काशी में रुंड माला को मुंड माला भी कहा जाता है, तो वही बाबा बोल रहे हैं, यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 या 5-10 हज़ार है, उसका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाकी कहते हैं, यह सब तुम क्यों विचार करते हो? जितना भी राज्य कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं, तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। क्या आसार हैं बताओ? सतयुग का आसार यही है, कलयुग का अंत। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहेंगे व 9-10 लाख रहेंगे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत अच्छी समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारी भी बहुत होती है। यह सब जो महंगी चीज़ें, यह सब चीज़ें महंगी होती जाती हैं। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। जास्ती में सतयुग में कोई चीज़ पर खर्च नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होता है। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभव का भोग लगता है, वहाँ बहुत माल बनते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो रामानुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी
नीचे ऊपर हो नहीं सकती। मिनट तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। जैसे बाबा आया, तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एजिट से गोल्डन एज बनना है। अभी आकर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। ये सब देखो समझने की बातें हैं कि सचमुच में अभी ऐसा चल रहा है, हो रहा है। आगे बाबा बोले, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि हो जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो, इसको कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। संगम का ही गायन है। यह गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का। यहाँ है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगाते हैं, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करने आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चली आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमोप्रधान, सागर भी तमोप्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी भी उछल खाएगा तो सब कुछ समाप्त कर देगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही होते हैं। भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दहली परिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़े ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुगांत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना। गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और उसका दिव्य जन्म नहीं गाया, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह भी वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप के तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनको तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अभी इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा।
प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इसको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक और यह है संगम युगी। अलौकिक बाप, लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते, वहाँ होते ही हैं एक बाप। संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बच्चे बनते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहती। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर जाकर देवता बनते हो। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छूटेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, है ना। यहाँ पर कितनी ज़्यादा अब लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। बाबा कहते हैं, खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में मतलब 1 सेकंड में सब खल्लास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाएगा। यह तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का समय अब है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन, तुम अडोल स्थिति कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सब सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बताते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 बातों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 बातों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। एक, कर्म बंधन तोड़ना है। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यह 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे, जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार नहीं हो सकती।
स्लोगन है योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अच्छा, ओम शांति।